यह निकम्मा लड़का किराया देने के पैसे नहीं, पार्सल खरीदने के पैसे हैं। दरवाजा खोलो, 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 खोल। मुझसे क्या चाहिए? हर बार इंस्टेंट नूडल्स खाते देखता हूँ। सचमुच निकम्मा है। अपना पार्सल रास्ता रोक रहा है। अजीब बात है, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। अरे एक साल पहले दरबार के गद्दारों ने उत्तरी बर्बरों के साथ मिलकर जहर दिया। अचानक इस दुनिया में आ गया। इतने समय से यहाँ मकान मालिका को छोड़कर किसी को नहीं जानता। कौन भेजेगा मुझे इतना बड़ा सामान? यह है किंग राज्य। जब से सेनापति मरे हैं, हमारी सबसे उपजाऊ जमीनें उत्तरी बर्बरों ने छीन ली। अकाल पड़ गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे। अगर फसल अच्छी न हुई, इस सर्दी में न जाने कितने मासूम भूखे मरेंगे। सेनापति जीवित होते उत्तरी बर्बर ऐसे नहीं कर पाते। हमारा राज्य इस हालत में नहीं होता, दबाया जाता। चुप रहो। जियो युए किंग राज्य के शांति वार्ता में बाधा डाली। गंभीर अपराधी, मौत भी कम है। जो भी उसकी तरफ बोलेगा मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। सम्राट आ गए। सम्राट को अमर होने की प्रार्थना। झाओ युगवांग, किसकी जीभ काटोगे? महाराज, मैं इन मंत्रियों से लोक कथाओं पर चर्चा कर रहा था। ओ, सुनाते हो? लोग कह रहे हैं यह अकाल रानी के पापों का फल है, इसलिए भगवान नाराज हैं। अगर यह अनुष्ठान फसल नहीं बचा पाया, लोग बगावत करेंगे। राजकुमार कहना चाहते हैं किंग राज्य का अकाल रानी की गलती है। मैं नहीं कह रहा। कृपया करके अनुष्ठान शुरू करें। हुईर, मेरे साथ वेदी पर चलो। यह महाराज, रुकिए। महाराज, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, महाराज को याद दिलाना चाहता हूँ, जब से आप गद्दी पर बैठे हैं, हमारे किंग राज्य में पहले बाढ़ आई, फिर अकाल पड़ा और आप सिर्फ यज्ञ करते रहे। क्या महाराज को अपने कर्मों पर विचार नहीं करना चाहिए? महाराज, ये क्या मतलब? महाराज का मतलब है आप किंग राज्य के सम्राट बनने लायक नहीं। महारानी, अगर आपके कर्म पद के अनुरूप होते तो स्वर्ग का क्रोध नहीं भड़कता। किंग राज्य को इतनी विपत्तियां क्यों झेलनी पड़ती? जनता त्राहिमाम कर रही है और इन सब का कारण आप ही है। माताजी, मैं बस करो। इस यज्ञ के बाद अगर फसल नहीं हुई तो गद्दी छोड़ देना। अगर महान सेनापति जीवित होते तो महारानी को ये अपमान न झेलना पड़ता। पिताजी, अगर महारानी गद्दी छोड़े तो ये राजगद्दी आपकी ही होगी। काश सेनापति जीवित होते, मुझे ये लोग इतना न सताते। महान सेनापति, अगर आपकी आत्मा स्वर्ग में है तो हमारी किंग राज्य की प्रजा को इस अकाल से बचाइए। इस वक्त भी उम्मीद लगाए बैठे हैं मुर्दे पर। हमारी महारानी तो सच में नादान है। महारानी को गद्दी छोड़ने को मजबूर करने की हिम्मत, ये तो सरासर अपमान है। अरे बाप रे! ये क्या चीज है? ये चीज आसमान से गिरी है, शायद देवताओं ने भेजी है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है।
जरूर स्वर्ग ने महारानी की ईमानदारी देखकर अन्न भेजा है। बहुत अच्छा। ये नहीं हो सकता, बस कुछ नमकीन। इसे दैवीय बताना। तुम लोगों का दिमाग खराब हो। जरूर सेनापति ने स्वर्ग से मेरी प्रार्थना सुन ली। हुई, जल्दी कड़ाही लाकर पकाओ इसे। ठीक है। ये चीज फेंकी जा सकती है रेगिस्तान के अंदर। आहा, ये नूडल्स मुंह में घुल गए। चबाने में मजा आया। इस दुनिया में ये नूडल्स इतने स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? इसमें तो रेड मीट ग्रेवी भी मिली है। ये स्वाद क्या बात है। एक सादे नूडल्स को तुमने स्वर्ग का भोजन बना दिया। जल्दी मुझे भी एक कटोरा दो। सच में बीफ का स्वाद है। महाराज ने यज्ञ किया। क्या यह अकाल से मुक्ति पाने के लिए नहीं है? ये इंस्टेंट नूडल्स मेरा महीने भर का राशन है। पूरे किंग राज्य के लोगों को सर्दी निकालने के लिए काफी है। पिताजी, आप भी चख कर देखें। ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें लगता है ये आसमान से गिरे हैं? ये सब नाटक है। इतना बड़ा बोरा आसमान से गिरा है। क्या वाकई भगवान है? महाराज, हमारा यज्ञ सफल हुआ। इसमें बहुत सारे नूडल्स हैं। प्रार्थना सच में काम आई। चुप रहो महाराज, मुझे नहीं पता ये नूडल्स कहाँ से आए हैं, लेकिन इतने थोड़े से अकाल दूर करने के लिए काफी नहीं होंगे। हाँ सही, बिल्कुल ठीक। इतने थोड़े से मंत्रियों के दांतों में फंसने लायक भी नहीं। ये सूचना, हमारे गार्ड्स ने राजमहल में ये चीज पाई। इसमें सिर्फ नूडल्स भरे हैं। पूरे किंग राज्य के आसमान से ये चीजें गिर रही है। सूचना, महाराज, आसमान से गिरे नूडल्स राजकोष के अन्न भंडार पूरे भर चुके हैं। क्या कहा? हाँ, ये असंभव है। आसमान से इतने नूडल्स कैसे गिर सकते हैं? ये सचमुच भगवान ने किंग राज्य को बचा लिया। हाँ। मैं किंग राज्य की प्रजा की ओर से भगवान को धन्यवाद देता हूँ। अन्न देने के लिए कृतज्ञ हूँ। भगवान को प्रणाम। महाराज, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या सेनापति की आत्मा ने मदद की? बहुत बढ़िया। अब हमें फसल की जरूरत भी नहीं। प्रजा इस सर्दी में आराम से रह पाएगी। सूचना, महाराज को सूचना, उत्तर के 1 लाख सैनिक आ गए हैं। ज़ेन बे दुर्ग के पास पहुंच चुके हैं। क्या? धूर्त उत्तरवाल, जब मैं जीवित था तुम हमला नहीं करते थे। अब मेरे मरने के बाद दुर्ग पर चढ़ाए हो। लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें खूब लड़ूंगा। उत्तर की सेना के पास अच्छे हथियार हैं। मुझे तैयारी करनी हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिन भर पागलों की तरह घूमते हो। महाराज, हमारी सहायक सेना और आपूर्ति पूरी तरह काट दी गई है। शत्रु बहुत हैं। हम कम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। महाराज से विनती है, सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हमें यहाँ युद्ध करने दे। सही कहा। कृपया शीघ्र प्रस्थान करें। नहीं, अगर महासेनापति जीवित होते वे अवश्य यहीं डटे रहते। जब मैं स्वयं युद्ध में आई हूँ तो पीछे हटना संभव नहीं। मैं महासेनापति की तरह सैनिकों के साथ जीवन मृत्यु का साझा करूंगी। जब से शियाओ युई को हमने जहर देकर मारा, किंग राज्य कोई योग्य सेनापति नहीं बचा। ये नाकाबिल मेरी उत्तरी मंगोल सेना दांतों में फंसाने लायक भी नहीं। हाँ 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 हाँ। महाराज, सुना है ये किंग की रानी इस ज़ेम्बेई गुआन में है। जब हम ये किला जीतेंगे उसे जिंदा पकड़ेंगे ताकि महाराज खूब मजा ले सके। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हो? भूत हो क्या? चलते समय आवाज तक नहीं। जल्दी रास्ता छोड़ो। मेरा काम मत रोको। अरे, मैं तो अंदर भी नहीं गया। ये तो पागल है। खुद को महासेनापति सचमुच बीमार है। अभी कुछ मिनट पहले गया था। झगड़ा शुरू हो गया। नहीं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। उत्तरी मंगोल महासेनापति के सामने मौत को गले लगा।
सूचना महाराज, महासेनापति, पश्चिमी द्वार टूटने वाला है, सैनिक थक गए हैं। महाराज को सूचना, पूर्वी द्वार टूट चुका है। उत्तरी मंगोल सेना शहर में घुस गई। महाराज, महाराज, मैं तुरंत सैनिक भेजता हूँ शहर से सुरक्षित निकालने के लिए। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने सैनिकों के साथ जीवन मृत्यु बांटूंगी। महाराज, ये क्या कर रही हैं? अगर महासेनापति होते वे अवश्य चुनते युद्ध भूमि में मरना। मैं एक साधारण स्त्री केवल इतना कर सकती हूँ कि मंगोल की बंदी न। महाराज मत करें। महाराज, क्यों ना हम जनरल शुकी सुने, शायद बच निकले। भाग भी गए तो क्या? ज़ेनबेई गुआन गिर गया। किंग राज्य का अंत निश्चित। मैं पराजित शासक नहीं बनूंगी। महासेनापति, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। महाराज, जल्दी देखिए। छोटा सा बेईमान, ये जनरल, तुम्हें चखाऊंगा आग में जलने का स्वाद। आग बरस रही है, भागो, तेज भागो। भागने सब रुक जाओ, राजा क्या है? रुको, आगे बढ़ो। भागना मना है। जो कोई भागेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। आगे बढ़ते रहो। किले पर हमला जारी रख। किले पर हमला करो। अच्छा ये लुजियोंग, मुकाबला करने की हिम्मत, तुम्हारा इंतजार करूंगा जनरल। बेईमान के डाकू, साल बीत गया। आखिर हो क्या रहा है? ये जादू टोना है। महाराज, पीछे हटे। पीछे हटना मना है सबको मेरे। पीछे हटो, जल्दी चलो। जल्दी देखो, सेना पीछे हट गई। ये लुजियोंग ने संज्ञान लिया। बहुत अच्छा हुआ, देवताओं ने दया की है। दिव्य अग्नि बरसी। निश्चित ही देव कृपा है। देवताओं के समक्ष ली युनवान प्रणाम करती है। ली युनवान, समस्त प्रजा की ओर से देवताओं को धन्यवाद। अरे महारानी, ये उचित महारानी, ये ठीक नहीं। जनरल की आवाज थी। हमने जनरल को सुना। महारानी, शायद गलती से, मुझे तो कुछ नहीं सुना। क्या हमारी यादों ने धोखा दिया? मात्र भ्रम है ये, पर हमें तो लगता है जनरल की आत्मा ने बचाया। उन्होंने ही हमारे लिए बेईमान को खदेड़ा। जनरल, क्या सच में तुम हो? महारानी, मैं हूँ। मैं शियाओ युए। राजा क्या सुनाओ। पहली लड़ाई जीत ली। देवताओं की कृपा से सभी सैनिकों को बुलाओ, हमारे साथ देव पूजा करें। जी महारानी। जनरल, हमें महसूस होता है निश्चित ही जनरल दिव्य शक्ति बनकर राज्य की रक्षा कर रहे। सभी सैनिक सुनो, जनरल को श्रद्धांजलि। गायब हो गया। यह है। यह मैं सेनापति, अपने जीवन काल का कवच। सच में यह महान सेनापति है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। सभी सैनिकों, मेरे साथ सेनापति को सम्मान दो। बस हो गया, बस। यह लड़का क्या बड़बड़ा रहा है?
तुम पागल हो क्या? दिन दहाड़े सिर पर टोपी पहने हो? यह कैसी टोपी है? अरे फिर दरवाजा बंद किया? अरे लड़के, मुझसे बेवकूफ न बनो, जल्दी दरवाजा खोलो और किराया दो। यहाँ 3 महीने का किराया है। अब से बिना काम के जनरल को परेशान मत करो। ये क्या है? सोने की डली। असली है या नकली? यह तो सच में सोना है। छोटे भैया, पहले ही बता देते इन सोने के टुकड़ों के बारे में। सिर्फ जनरल बनना ही क्या, सम्राट बनने के लिए भी काफी होगा। धृष्टता, इतनी जल्दी अपनी भूमिका में ढल गए? तो क्या मेरे साथ चलोगे? मेरे घर चलो, मुझे अपनी जनरल की पत्नी बनने दो। तुरंत चले जा, मुझे उत्तरी सेना से अंतिम युद्ध लड़ना है। अब से मुझे परेशान मत करना। यह छोकरा तो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। इस बेरहम दुनिया में सिर्फ सोना ही मेरा दिल बहला सकता है। राजगुरु, कल आकाश से दिव्य अग्नि और वज्र गिरे। स्पष्ट है देवताओं ने किंग सेना की सहायता की है। आज अगर हम लापरवाही से हमला करें, डर है कि महाराज चिंता न करें, मैंने उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हत्यारे भेजे हैं किंग सम्रागी की हत्या करने। सम्रागी के मरते ही हम सामूहिक आक्रमण कर झेनबेई दुर्ग जीत लेंगे। तो फिर मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हाँ। यह येलव जियोंग कल इतनी बड़ी हार मिली थी, आज फिर किले पर चढ़ाई कर रहा है। महारानी चिंता न करें, जनरल शू पहले ही सैनिकों को इकट्ठा करने गए हैं। इस बार येलव को जीवित नहीं लौटने देंगे। महारानी सावधान, जल्दी आओ, हत्यारा है। हाय, बुरा हाल है, महारानी खतरे में है। अब क्या? मैं नहीं हो सकता, इस डंडे के वार से दीवार गिर जाएगी। यह तो और भी बुरा है, इस तलवार से महारानी भी नहीं बचेंगी। अरे यह तो सबसे खराब है, इससे तो पूरा किंग साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। सम्रागी के मरते ही मैं झेनबेई दुर्ग पर कब्जा कर लूंगा। दुर्ग जीतने के बाद किंग साम्राज्य चौरस मैदान। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने महाराज पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त हमारे उत्तरी मंग सैनिक हर सैनिक को एक किंग देश की औरतें, फिर किंग देश के मर्द हमेशा के लिए गुलाम बना देंगे। हाँ। महाराज की जय हो। हाँ। महाराज की जय हो। देखो जल्दी, ऊपर आसमान में क्या है? किंग की महारानी सच में अद्भुत है, बेहद खूबसूरत है। बड़ा अफसोस है। रुको, देखो जल्दी, आसमान में क्या है? ये तो महासेनापति है। महासेनापति आसमान में है। सेनापति देर से पहुंचा, महारानी कृपा करें। जनरल शिव, आप आ गए। महासेनापति गायब कैसे हो गए? महारानी, शायद आपकी नजर धोखा दे रही है। यहाँ तो कोई सेनापति नहीं। पर मैंने साफ देखा था। अरे अजीब बात है, चीजें अंदर क्यों जा रही हैं, मैं क्यों नहीं? खुशकिस्मती से महारानी सुरक्षित है। चलो छोड़ो यार, पहले पेट भर लेते हैं। कहाँ है कोई चीज? मुझे तो नजर नहीं आया। सूचना, महारानी
गुरुजी, हमने किंग की महारानी पर हमला करने की कोशिश की, विफल हो गए। तुम क्या कह रहे हो? क्या किंग वाले पहले से तैयार थे? गुरुजी, अब हम क्या करें? कल दैवी आग और बिजली गिरी, हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ। सैनिक कह रहे हैं जनरल श्याओ युए देवता बन गए हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, अब कोई लड़ना नहीं चाहता। चिंता न करे महाराज, मैं देवताओं को बुलाता हूँ। हमारे उत्तरी मंग के देवता आएंगे, उनके जादू को तोड़ देंगे। अच्छा गुरुजी, आप प्रारंभ करें। हम उत्तरी मंग वाले इतने शक्तिशाली गुरुजी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ 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 हाँ। देवताओं की शपथ, इस पवित्र धरती पर आज देवताओं को बुलाते हैं। किंग देश के दुष्ट देवता को नष्ट करें। कृपया देवता मेरी रक्षा करें। उत्तर मंगोल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है। संपूर्ण मध्यवर्ती भूमि पर अधिकार। छोटे से उत्तर मंगोल के राष्ट्रगुरु, तुम मुझ सेनापति को मारना चाहते हो? संपूर्ण भूमि जीतने का सपना देख रहे हो? तो फिर इस जनरल ने तुम्हें एक बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स भेजे हैं। देवता प्रकट हो। यह क्या हो रहा है? ये दैवीय दंड है। निश्चित रूप से राष्ट्रगुरु ने देवताओं को नाराज कर दिया। जल्दी आदेश भेजो, पूरी सेना 10 मील पीछे हटे। नहीं नहीं, 100 मील पीछे, तुरंत पीछे हट। महाराज, अच्छी खबर, उत्तर मंगोल सेना पीछे हट गई। अजीब बात है, येलू जियोंग की लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए बिना लड़े कैसे पीछे हट गए? महाराज को पता नहीं होगा। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उत्तर मंगोल के राष्ट्रगुरु ने हमारी नकल कर यज्ञ किया, तो आकाश से रहस्यमय जल गिरा, जिससे वह जलकर मर गया। येलू जियोंग डर गया महान जनरल के प्रकट होने से, इसलिए सेना वापस ले ली। निस्संदेह महान जनरल हमारी मदद कर रहे हैं। जनरल शियू, आदेश जारी करें, आज रात सुरक्षा बढ़ाए। येलू जियोंग के अचानक हमले से सावधान रहें। जी महाराज। महाराज, स्नान का जल तैयार है, अब आप स्नान कर सकते हैं। आज दीवार पर खड़े होकर मैंने स्पष्ट रूप से देखा महान जनरल का प्रकट होना, और पिछले 2 दिनों से जो कुछ घटित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या महान जनरल हर पल मुझे देख रहे हैं? महाराज, मैं आपको चोरी से देखने नहीं आया, बल्कि आपकी रक्षा के लिए घातकों पर नजर रखने आया हूँ। कौन वहाँ है? तुम्हें फिर क्या चाहिए? महासेनापति, क्या तुम मेरे साथ शराब पीना चाहोगे? पागल हो गए हो क्या? मेरे काम में रुकावट मत डालो। अरे अरे, क्या ऐसा कुछ है जो दीदी के साथ पीने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम्हें तो कॉस्प्ले करना पसंद है ना? दीदी तुम्हारे साथ खेल सकती है और मैं जल्दी नशे में चूर हो जाती हूँ, एक पैग में ही बेहोश। पीना बंद करो। तो पीना छोड़ दो, जल्दी से सोने चले जाओ। यह कमीना, क्या यह सच में आदमी है? दीदी, तुम्हारा आकर्षण भी काम नहीं करा। यह लड़का इन चालों में नहीं आता। जितना रोकोगे उतना समझ आता है अंदर खजाना है। महासेनापति है ना? मुझे यकीन है आज रात तुम्हें हरा दूंगी। हाँ। इतनी जल्दी कपड़े कैसे पहन लिए? जनरल जू, इतनी रात को क्या काम है? महाराज, गुप्तचर ने सूचना दी है, जाओ युगवांग ने भारी सैन्य बल लेकर आ रहा है चेनबेई दुर्ग की ओर। लगता है सहायता के लिए नहीं, बल्कि विद्रोह करने आया है। क्या? दुर्ग पर खड़े लोगों से मैं राजकुमार के आदेश से सहायता के लिए तुरंत फाटक खोल दो, हमें अंदर आने दो। जाओ युगवांग, तुम मत समझो, मुझे तुम्हारे इरादों का पता नहीं। उत्तर की सेना के हटते ही तुम भारी फौज लेकर आए। तुम पिता पुत्र विद्रोह कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, विद्रोही तो तुम हो। मुझे खबर मिली है, तुमने सेना संग्रह कर महाराज को कैद दुर्ग में। मैं यहाँ आया हूँ तुम गद्दार को मारने। अरे लोगों,
इस द्वार को तोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। ये तो महारानी है। सभी सुनो मेरा आदेश। झाओ युगवांग ने विद्रोह किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। मैं तुम सबको माफ कर सकती हूँ। चुप रहो, शांत हो। हमारी महारानी दुष्टों के बहकावे में आ गई है। ये बकवास बोल रही है। सभी मेरी आज्ञा मानो। चेनबेई दुर्ग घेरो, महारानी को वापस ले जाओ। और सुनो, जो पहले दुर्ग फांदे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और पदोन्नति भी। जी महाराज। अच्छा झाओ युगवांग, तुमने सच में विद्रोह कर दिया। ये तो मानो ऊपर से आकाश से गिरा है। ये कैसा राक्षस है? कहीं ये महासेनापति आकाश से फेंका हुआ तो नहीं? क्या ये महासेनापति फिर प्रकट हुए हैं? झूठा नाटक। सैनिकों, इस राक्षस को पकड़ लो। अरे अरे अरे, मैं उत्तरी सेनापति शियाओ युए हूँ। सुन लो तुम सब, तुरंत हथियार डाल दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता। हाँ, ये तो सेनापति है। सच में सेनापति प्रकट हुए हैं। भूत है महाराज। ये तो शियाओ युए की आवाज है। कल सुना था उन्होंने कम सैन्यों से जीत लिया। शियाओ युए मरकर देवता बन गए। आकाश से मदद करते हैं। चलो भाग जाते हैं। बकवास। शियाओ युए अपराधी। अगर वो देवता बना तो मैं ऋषि बन जाऊं। मेरे पिता ने कहा ये सिर्फ छल है। आखिरी चेतावनी, हथियार डाल दो। अनसुना किया तो आकाशीय वज्र गिराकर मार डालूंगा। देवता क्षमा करे, सेनापति क्षमा करे, सेनापति क्षमा करे। तुम क्या कर रहे हो? क्या करते हो? उठो सब। जाओ युगवांग, जल्दी घुटने टेक दो। क्या तुम्हें वज्र गिरने का डर नहीं? हाँ। शियाओ युए मर चुका है, वो मुझे क्या मारेगा? शियाओ युए, मैं राजकुमार, हथियार नहीं डालूंगा। अगर कर सकते हो तो वज्र गिराओ ना। वाह वाह। ये मूर्ख वज्र चाहता है। 2 जन्म जीकर कभी नहीं सुना ऐसा अजीब अनुरोध। अरे सच में वज्र, भागो जल्दी। सेनापति सचमुच हमारी रक्षा कर रहे हैं। सेनापति ने फिर बड़ी मदद की। हे महान सेनापति, शुजोंग प्रणाम करता है। झाओ युगवांग मर गया, पर उसका बेटा झाओ युआन, ये पिता पुत्र बगावत की सोचते हैं। नहीं, मुझे राजधानी लौटना होगा। जनरल शु, तुरंत सेना लेकर चलें। जी हाँ। चिंता न करे सम्राट, अगर झाओ युआन ने बगावत की, मैं उन्हें पिता से मिला दूंगा। ये मकान मालिक कब चैन देगा? महाराज, कैसे महाराज? मैं आपकी जनरल की पत्नी हूँ। आपने महाराज के कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आपको कॉस्प्ले करना पसंद नहीं? कैसा लगा दीदी का यह अवतार? सुंदर है ना? जल्दी से यह कपड़े उतार दो। अरे इतनी बेताबी क्यों? महान सेनापति, पकड़ो तो मुझे। मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा कोई महाराज का रूप धरे। महाराज, आगे एक मंदिर है। लगता है किसी ने सेनापति के लिए बनवाया है। सेनापति का मंदिर? हाँ, यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं सेनापति ही हैं उनके संरक्षक। अगर सेनापति नहीं होते तो उनका घर उत्तर वालों के कब्जे में होता। इसलिए उन्होंने सेनापति के लिए यह छोटा मंदिर बनवाया। शीघ्र मुझे घोड़े से उतारो।
इस बार मेरी सेना ने सेनापति की मदद से, अगर सेनापति नहीं होते, उत्तरी चौकी शत्रु के हाथ में चली जाती। मैं राजधानी वापस नहीं आ पाती। महान सेनापति, आपकी तलवार मैंने संभाल कर रखी है, आज वापस कर रही हूँ। बाकी यहाँ कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो? मैं तो बस देख रहा। इतना घबरा क्यों? ये मेरा भाई है, बस जिज्ञासा थी, देखने में क्या हर्ज है। हाँ बिल्कुल। देखने लायक क्या है? जल्दी बाहर निकलो। अरे हाथ मत लगा। बाहर निकलो। तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, हम निकलते हैं। जल्दबाजी मत करो, हत्या करना अपराध है। बिल्कुल सही। ये पागल है। तुमने वो तलवार देखी? वो ऐसे फुफ से उड़कर आ गया। मेरी मानो तो वो खजाने का बर्तन है। खजाने का बर्तन? बिल्कुल सही। हमें तरीका ढूंढना चाहिए, उसे चुरा लाए। ठीक है। बुरा हुआ, झाओ युआनजिंग वो बूढ़ा कैसे आ गया? महारानी, झाओ युआनजिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? महारानी, कल मेरा बेटा जेनबेई दुर्ग की मदद को आया था, पर गद्दार कहकर मार डाला। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ पूरा दरबार न्याय मांगने आपके पास। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा, वह बगावत कर रहा था। महान जनरल ने आकाश से प्रकट होकर उसे क्रोधित अग्नि से जला डाला। उसका यह हश्र उसी के कर्मों का फल है। चुप रहो महारानी, तुम सम्राट होकर अंधविश्वास फैला रही हो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं सच कह रही हूँ। जनरल ने चमत्कार दिखाया, हर सैनिक ने साफ देखा था, यहाँ तक कि आम लोगों ने भी देख लिया था, वरना क्यों बनवाते जनरल का मंदिर? हम ये मूर्ख प्रजा मुर्दे का मंदिर बना दिया। अरे रखवालों, इस मंदिर को जला दो। रुको, जनरल जीवित थे तब, लोगों के प्रिय थे, तभी ये मंदिर बना उनकी पूजा के लिए। तुम इसे जलाओगे तो पहले मुझे मार डालो, मेरी लाश पर से गुजरो। जब मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राजकुमार, नहीं, ये ठीक नहीं। जनरल ने कई युद्ध जीते, इस मंदिर को जलाना लोगों के खिलाफ होगा। राजकुमार सोचिए, कृपया फिर सोचे। सब चुप रहो, कोई भी खुसखुसाया तो तुरंत भेज दूंगा शियाओ यू के पास। क्या देख रहे हो, जला दो। जी। जलने नहीं दूंगी, मैं मंदिर को कुचलने नहीं देखूंगी। रास्ता छोड़ो, रक्षकों आग लगाओ। माँ, मैं मेरे मंदिर को जलाने की हिम्मत? आज मैं तुमसे अच्छी तरह खेलूंगा। जल्दी देखो, ये आकाश से आ रही अजीब हवा है। क्या ये जियाओ युई का प्रेत है? बकवास मत करो, जियाओ युई मर चुका है, 1 साल से अधिक हो गया। अगर वाकई भूत होता तो इतना इंतजार क्यों करता? जल्दी आग लगाओ। महाराज, सुनने में आया है कल राजकुमार की मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई। क्या जियाओ युई सचमुच देवता है? बकवास, जियाओ युई अब सिर्फ खोपड़ी है, झूठे देवता। लाओ उसे। मैं देखना चाहता हूँ कौन यह नाटक कर रहा है।
यह संभव नहीं। यह हवा कहाँ से आ रही है? महारानी, ये क्या जादू है? मैंने कहा सेनापति देवता बन गए हैं, उनका मंदिर कोई नहीं जला सकता। मैं इस झूठ पर विश्वास नहीं करता। जियाओ युई जीवित होते मुझसे नहीं लड़ सका, मरने के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दूंगा। तेल लाओ। कहा था न जलेगा। यह क्या है? अगर वह देवता है तो इस आग को बुझाए, बुझा दो। हाँ हाँ हाँ। मूर्ख, मेरे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे कितनी भी आग। यह चूना किस मूर्ख ने डाला है? सामने आओ। यह चूना नहीं, यह चमकता पाउडर आसमान से आया है। यह सेनापति अपने मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। यह असंभव है, तुम लोग छल कर रहे हो। महाराज को शक है तो दोबारा आग लगाए, फिर जांच ले। बेतुका है, एक मृत अपराधी को देवता कहने की हिम्मत। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? माँ, हम सच कह रहे हैं। बस करो ली युनवान, तुम सम्राज्ञी होकर एक अपराधी के पीछे पागल हो? ऐसे अंधविश्वासों में ये तो मूर्खता है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी इस मंदिर को जला दो, नहीं तो मैं तुमसे नरमी नहीं बरतूंगी। माँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैंने जला दिया जनरल का मंदिर, पूरे राज्य के लोग निराश हो जाएंगे। अरे महारानी, अब तो मेरी बात नहीं मानोगी। पहरेदार, मेरी तलवार लाओ। ये तलवार पूर्व सम्राट ने दी थी। गद्दारों को मारे, मूर्ख राजा को हटाए। अगर नहीं समझी तो मार डालूंगी। महारानी युद्ध से लौटी है, उत्तर को हराया, अब सजा देना गलत होगा। सही कहा महारानी, कृपया तलवार वापस ले ले। सब विद्रोही हो गए हो। महारानी अयोग्य है, मरे हुए पर राज्य नहीं चलता। तुम्हारी हिम्मत उसका साथ देने की, काट डालूंगी तुम सबको। महारानी सही कहती है। मेरी राय में रानी को भगवान नहीं, गद्दार का नाम लेना चाहिए। शाही अपमान है, सजा मिलनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। तुम लोग, क्या तुम सब मुझसे लड़ोगे? मैंने कहा जनरल देवता बन गए। उत्तर किले के हजारों सैनिकों ने देखा, क्यों नहीं मानते? सब जानते हैं जनरल के सैनिक हैं। रानी जो कहे सैनिक वही दोहराएं। हम क्यों माने? साबित करो, हमें दिखाओ। कैसे साबित करो? आसान है। पूर्व सम्राट के समय चमत्कार हुए थे, लोगों ने माना वो भगवान के थे। कहा था ना जनरल देवता बन गए। अगर आसमान में चमत्कार दिखे तो मानेंगे। सही कहा महारानी, नहीं कर पाई तो सिंहासन छोड़ो। मानोगी? ये तो अत्याचार है। ठीक है, मानती हूँ। चमत्कार दिखाऊंगी। मिल गया। हाँ, महाराज वाकई बेवकूफ है। चाहे महान सेनापति की कितनी भी याद आए, फिर भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब अंधविश्वास है। हाँ, सेनापति निस्संदेह राजभक्त और देश प्रेमी थे, लेकिन उनके देवता बनने की बात बिल्कुल बेतुकी है। महाराज आ रहे हैं। महारानी, तुम भूल मत जाना, आज अगर आकाश में कोई चमत्कार नहीं दिखा तो सिंहासन छोड़ना होगा। तुम्हें तुरंत सिंहासन छोड़ना होगा। मुझे महान सेनापति पर विश्वास है। हे महान सेनापति, अगर तुम्हारी आत्मा आसमान में है तो मेरी मदद करो। ली युनवान ये बेवकूफ। आकाशीय चमत्कार की बात बस मेरा एक झूठ था। मैंने बस मजाक किया था, वो सच मान बैठी। महाराज,
मुझे तो आज का आकाश बिल्कुल सामान्य लग रहा है। शायद सियाओ युए की मौत के बाद उसकी आत्मा ने साथ छोड़ दिया। क्यों न महाराज सरेंडर कर दे, हार मान ले, अधिकारियों के सामने शर्मिंदा न हो। क्या सच में महान सेनापति भी कुछ नहीं कर सकते? महाराज, ऊपर देखो। सूरज और चांद एक साथ। ये तो चमत्कार है, सचमुच दैवीय निशानी। हाँ, वाकई सच हो गया। क्या सेनापति सचमुच देवता बन गए हैं? हे स्वर्गीय सेनापति, इस बूढ़े की प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, ये नामुमकिन है। ये सब झांसा है। सियाओ युए वो तो मर चुका है। क्या वो लाश सचमुच जैसा ये कह रहे हैं? रानी माँ, राजकुमार, तुम्हारा मांगा हुआ आकाशीय चमत्कार महान सेनापति ने कर दिखाया। अब मुझ पर विश्वास करोगे? ये सिर्फ संयोग है। हाँ, 2 सूरज दिखने भर से कुछ साबित नहीं होता। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उत्तरी मंगोल दूत आ जाएंगे शांति वार्ता के लिए। तब मैं देखूंगा तुम्हारा वो मुर्दा सेनापति कैसे मदद करता है। हम झाओ युआनचेंग, बूढ़े कुत्ते, मुझसे लड़ने की हिम्मत तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हें फिर क्या हो गया? मेरे घर में पानी बंद हो गया है। तुम्हारे यहाँ नहाने आई हूँ। नहीं, मुझे गंभीर काम निपटाना है। बहुत व्यस्त हूँ, जल्दी चले जाओ, मुझे रोको मत। सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, यह मेरा घर है। आज अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अंदर जाऊंगी। कल तक यहाँ से निकल जाओ, रास्ता छोड़ो। मैं नहाने जा रही हूँ, झांकने की हिम्मत मत करना। बेमन के दूत कैसे इतनी जल्दी आ गए? औरतें हमेशा मुसीबत लाती हैं। महारानी, आज बेमन के साथ शांति वार्ता का दिन है। तैयारी कर ली है? बेमैन ने इन वर्षों में हमारी सीमाओं को चुनौती दी है। अगर वे सुधरे नहीं तो मैं खुद एक बार फिर युद्ध में जाऊंगी। बकवास बंद करो। बेमन के योद्धा बहादुर हैं। हमारी सेना की ताकत से उनसे कैसे लड़ेंगे? बेमेंग के दूत आ गए हैं। हा। बेमंग दूत वान्यान लाए। महारानी को प्रणाम। वान्यान लाए, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? महारानी जी, मैं यहाँ आया हूँ किंग से मांग करने के लिए चेम्बे पास हमें दे दें। तुमने क्या कहा? तुम्हारी सेना को 100 मील पीछे धकेला था, अब शर्म नहीं आती चेम्बे पास मांगने आए हो? क्या तुम समझते हो किंग कमजोर है? हा, यह युद्ध किंग की किस्मत से जीत थी। अगर फिर लड़े तो किंग के संसाधनों से हमें नहीं रोक पाओगे। हमारे राजा को सैनिकों की जान पर दया आई और युद्ध नहीं चाहते। राजा ने प्रस्ताव दिया योद्धाओं की लड़ाई से। अगर हम जीते तो महारानी चेम्बे पास दे, अगर तुम जीते तो आज से हम किंग के आपके सामने झुकेंगे, हर साल श्रद्धांजलि देंगे। कैसा लगा प्रस्ताव? महारानी, ये सही नहीं। बेमेंग को इतना विश्वास है, जाल हो सकता है। महारानी, युद्ध में हम नहीं जीतेंगे। किंग की हार निश्चित है, लड़ाई में भी हारेंगे। इससे अच्छा तो नींद देकर शांति कर लें, बेमैंग से मित्रता करें। हम किसी भी हालत में समर्पण नहीं करेंगे। किंग राज्य का 1 इंच भी भूबेई मांग को नहीं देंगे। मेरे प्रिय मंत्रियों, तुम में से कौन लड़ने की हिम्मत रखता है? महारानी, मैं इससे लड़ूंगा। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं नहीं, बल्कि यह महिला है।
यह डायन क्यों दिख रही है? ये मुकाबला, मैं इसमें कैसे मदद करूं? कमांडर जू, किंग राज्य के लिए तुम्हें जीतना ही होगा। चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर नहीं कि एक औरत से हार जाऊं। तुम लोग बहुत घिनौने हो। जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल। लड़ाई जीवन मृत्यु का प्रश्न होती है। हर तरकीब जायज है। अगर तुम्हें एतराज है तो तुम भी जहर इस्तेमाल। किंग राज्य के योद्धा इतने ही समर्थ हैं। रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम उत्तर के महान जनरल जियो यू के डिप्टी हो। सुना है जियो यू की मृत्यु के बाद तुम सबसे कुशल योद्धा बन गए। आज देख लेंगे तुम्हारी कला। बकवास बंद करो। तुम धोखेबाज। इसे तुम धोखा कहते हो? क्या तुम चाहोगे इन कीड़ों से ढक जाना और धीरे धीरे काट काट कर मरने का? नहीं, ऐसे चलता रहा तो जू जोंग मर जाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। ये मामूली उत्तर मांग की डायन हिम्मत करती है इस जनरल के सामने बदतमीजी करने की। देखो इस जनरल को तुम्हें कैसे सजा देता है। महारानी, आपने कहा था जियाओ यूई देवता बन चुका है और सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसके सिपाही मारे जाने के कगार पर क्यों हैं? वो मदद क्यों नहीं आ रहा? जनरल जू, लड़ाई बंद करो, नीचे उतर जाओ। महारानी, अगर वह उतर गया तो यह दौर तुम्हारा किंग राज्य हार जाएगा। समझौते के मुताबिक ज़ेनबेई गेट हमारे उत्तर मांग का होगा। हाँ 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 हाँ। तुम महारानी चिंता न करे, यदि मरना भी पड़े तो रिंग पर मरूंगा। मैं कभी नहीं तुम्हें आसानी से मरने दूंगी। ये जादुई कीड़े देखे, ये तुम्हें पूरी तरह स्तंभित कर देंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे मांस को खाएंगे। आखिरकार सिर्फ हड्डियां बचेंगी। डाइन, बस यही कर सकती हो। घृणित तरकीबें। ये घृणित कैसे हुआ? मेरे ये कीड़े कितने प्यारे हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या चीज है? कीड़ों का झुंड इस जनरल से टकराने की हिम्मत। इस जनरल के कीटनाशक से पूछा, यह क्या कर रहा है? क्या हुआ? मेरे कीड़े। ये जहरीले कीड़े सब मर चुके हैं। ये जनरल की मदद स्वर्ग से मिल रही है। सुंगो ये महक, ये दैवीय धुना कितनी सुगंधित है। भूत प्रेत का नाटक। महासेनापति फिर किंग राज्य की मदद की। मुझे पता था जनरल के साथ हम नहीं हारेंगे। सचमुच जनरल का आशीर्वाद, किंग राज्य को दैवीय रक्षा। डाइन, मौत को गले लगा लो। वान्यान ली, तुम हार गए। समझौते के अनुसार आज के बाद तुम उत्तर मांग वाले हमारे किंग राज्य को शीश नवाएंगे। महारानी, अभी ये कहना जल्दबाजी नहीं, हम नहीं हारे। क्या कहा? क्या धोखा देने चले? अभी तो दोनों ने मिलकर एक को गलत तरीका अपनाया, सिवाय इसके कि फिर एक दौर खेले। बेशर्म। उत्तर मांग के बर्बर, सिर्फ धोखा जानते हो, लज्जा नहीं आती। महारानी चुप रहना, मतलब हिम्मत नहीं। हिम्मत ने पहले ही स्पष्ट कर दूं, यह दूसरा दौर। अगर तुमने फिर धोखा दिया तो हम तुम्हें जरूर सजाए मौत देंगे। बोलो, क्या मुकाबला करें?
यह दूसरा दौर घुड़दौड़ का होगा। ये उत्तरी बर्बर कितनी चालाकियां करते हैं। महारानी जी, हम पूरी तरह तैयार हैं। बताइए, आपका युद्ध घोड़ा कहाँ है? हा हा हा। उत्तर का ये राष्ट्र घोड़े खुले मैदानों में पलते हैं। अगर गति की बात करें तो हमारे पास कोई मौका नहीं। महारानी, सेनापति के पास एक खून पसीना बहाने वाला घोड़ा था। उनकी मृत्यु के बाद इस घोड़े की देखभाल मैं करता आया हूँ। क्यों ना इसी से मुकाबला करें? ठीक। जी। सेनापति के घोड़े से हम जरूर जीतेंगे। ये उत्तरी घोड़े इतनी तेज कैसे दौड़ते हैं? काली हवा, जल्दी करो और तेज दौड़ो। वो क्या है? अरे रास्ते से हटो ना, मुझे देखने दो। अरे तिल चट्टे हैं। तिल चटा आ गया। हाँ, तिल चटा। सेनापति का विशेष घोड़ा भी नहीं जीत पाया। लगता है इस दौर में हम हार गए। उत्तर वालों से घुड़सवारी, ये अपनी बेइज्जती थी। सब देखो, आसमान में कुछ है। ये क्या है? ये हिल रहा है। राक्षस, ये तो राक्षस है। भागो सब। महारानी, चलें यहाँ से। मैं पीछे रुकता हूँ। अरे जल्दी हटो। ओए, खत्म हो गया, अब क्या करें? इसके अंदर आखिर है क्या? अरे देखो मत, जल्दी चलो, मेरे काम में दखल मत दो। धक्का मत दो, मेरे कपड़े अंदर हैं। चलो कुछ भी हो। पहले वाली धुंध की तरह ही है ये, खुशबू भी वही। राक्षस मर गया। सब देखो, हेइफेंग ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। हम जीत गए। यह दौर मान्य नहीं है। हमारे घोड़े डर गए थे। मैं दोबारा दौड़ की मांग करता। वान्यान ली, क्या तुम अब भी बचने की कोशिश करोगे? गार्ड। ठीक है, तुम लोग जीत गए। मैं हार मानता हूँ। जनरल जू, वान्यान ली को अतिथि गृह वापस भेजो। उनसे करवाओ बीमाओं की आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर करवाओ। जी सर। छोटा सा बीमा महकिंग के सामने झुकने को मजबूर है। तुम्हें फिर क्या चाहिए? कपड़े बदलकर तुरंत चले। अरे छुपाने की कोशिश मत करो, मैंने सब देख लिया है। ओए, तुम्हारे पास है ये अनमोल खजाना, क्यों नहीं दिखाते? सबके साथ बांटते क्यों नहीं? ऐसा करो, तुम इस खजाने से सोना चांदी बनाओ। मैं बिक्री का रास्ता ढूंढूंगी। 60 से 40 का बंटवारा करें। मैं 40% लूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी बाहर जाओ। 70 से 30, 70 से 30 मान जाओ ना। अच्छा 80 से 20, 80 से 20 ठीक है। जनरल साहब, मुझे कमाने का मौका दो ना, बस हाँ कर दो, जो चाहो कर सकते हो। तुम धोखेबाज हो। दीदी, कैसा रहा? पक्की जानकारी मिल गई, वो सचमुच खजाने का स्रोत है। पर ये लड़का मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। उस खजाने को हासिल करने की एक तरीका है। क्या तरकीब? इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? महाराज, सुबह होने वाली है। हमें अभी भी सुबह की सभा के लिए वापस जाना है। मुझे अचानक कुछ कहना है जनरल से। तुम लोग पहले बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में बाहर आऊंगी। जनरल, मुझे पता है कि इस दौरान तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे हो। अगर तुम नहीं होते
मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। दरअसल मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारे रिश्ते की वजह से मुझे तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। 1 साल पहले तुम अचानक मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो। इस साल के बाद हर रात मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। छोड़ो, इतना सब कहने से भी क्या फायदा, तुम सुन भी नहीं सकते। जनरल, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। महाराज, मैंने सुना, मैंने सब कुछ सुना। मैं भी तुम्हें पसंद करता। अरे, क्या करना होगा महाराज को यह बताने के लिए कि मेरे दिल में क्या है? जनरल, मुझे महल वापस जाना है। मैं कुछ दिनों में फिर आऊंगी। ऐसे महाराज शायद मुझे देख सकें। जनरल, क्या यह सच में तुम हो? क्या तुम सच में सुन सकते हो मैं जो कह रही हूँ? महाराज, यह मैं हूं। बुरा चाओ युआन चेंग, वह बूढ़ा बदमाश विद्रोह करने वाला है। महाराज, बुरी खबर है। चाओ युआनचेंग कई योद्धाओं के साथ हत्या करने आया है। हमें तुरंत महल वापस जाना होगा। महाराज, जल्दी करो, चलो। आप महाराज को सुरक्षित ले जाएं। हम पीछे से रक्षा करेंगे। जल्दी चलो। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ो। मेरे लिए उसका पीछा करो। जो कोई भी महारानी का सिर लाएगा, उसे मैं 10,000 सोने के टुकड़े दूंगा और उसे पदोन्नत किया जाएगा। जी। मेरे लिए इसे घेर लो। चाओ युआन चेंग, तुम बूढ़े कमीने, सम्राट की हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? तो आज मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। मेरे जनरल का बड़ा हथियार। चाओ युआनचेंग, तुमने सम्राट की हत्या करने की हिम्मत की। क्या तुम अपने पूरे परिवार के विनाश से नहीं डरते? जिन्हें अपने परिवारों के विनाश के बारे में चिंता करनी चाहिए वह तुम हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम घुटने टेक दो और भीख मांगो। शायद मैं तुम्हें एक पूरा शव छोड़ दूंगा। तुम सपने देख रहे हो। झाओ युआनचेंग, हुईएर और जनरल जू को छोड़ दो और मैं तुम्हें जो चाहे करने दूंगा। महारानी, क्या तुम बहुत भोले नहीं हो? मेरी तरफ देखो। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो कोई जोखिम लेगा? आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने आप को बहुत मूर्ख होने के लिए दोष दो। आधी रात को तुम महल से एक मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने क्यों गए? अब ठीक है, तुम मेरे हाथों में गिर गए। मैं देखना चाहता हूँ क्या वह मृत व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो तुम्हें आज बचा पाएगा। उन्हें मार डालो। इस उजाड़ जगह में ऐसा कैसे हो सकता है? एक बड़ा जानवर, ये ठीक लोहे से बना हुआ प्रतीत होता है। मेरे लिए रास्ता खोलो। आखिर ये क्या है? राक्षस? यह निश्चित रूप से जनरल का है। हमें बचाने के लिए एक जादुई हथियार। झाओ युआनचेंग, तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश की। जनरल नहीं होंगे, तुम्हें जाने दो। सही, यह निश्चित रूप से जनरल का है। आकाश से गिरा एक जादुई हथियार। तुम सब मरने का इंतजार करो। पाखंडी, यह सिर्फ एक है, एक अचल लौह कछुआ। यह तुम्हें बचाने के लिए यहाँ है। बचाओ।
तुम सब खड़े क्यों हो? हमला करो। कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे जनरल की टैंक एक लौह कछुआ है, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ लौह कछुए की शक्ति। ये चल रहा है, ये वास्तव में एक जादुई वस्तु है। राजकुमार, हम अब क्या करें? इतनी जल्दी क्या है? यह चल रहा है। यह सिर्फ एक लौह कछुआ है, इसे तोड़ दो। मूर्खों का झुंड, क्या तुम सबने काफी पिटाई कर ली? काफी पिटाई कर ली, तो अब मेरी बारी है। ये चल रहा है, ये फिर से चल रहा है। भागो, जल्दी करो। ऐसी चीज जो गोलियों से अजय है, अगर यह युद्ध के मैदान पर होता, यह कितना शक्तिशाली होगा। मेरा मानना है कि यह वस्तु निश्चित रूप से जनरल की है और वह इसे लाया था बियुआन से निपटने के लिए एक जादुई हथियार। सब वापस आओ, वापस आओ। आहट, 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 आहट। मैं मरा नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। बैटरी खत्म हो गई। क्या तुम्हारा कभी खत्म होगा? मेरी मदद करो, मेरे घर में आग लग गई है, कृपया मेरी आग बुझाने में मदद करें। तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, है ना? इस बार यह सच है, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो पूरी इमारत जल जाएगी। मुझे यहाँ से ले चलो। आग कहाँ है? कहाँ आग लगी है? ये रहा, यहाँ आग लगी है। यह वास्तव में नहीं हिल रहा है। मेरे लिए सब वापस आओ। एक लोहे का कछुआ, मैंने तुम्हें इतना डरा दिया। बेकार लोगों का झुंड। महाराज, क्यों ना हम वापस हट जाएं? इतना कठोर दिव्य वस्तु, हम इसका सामना नहीं कर सकते। चुप रहो, जल्दी करो और महारानी को मार डालो। जैसे ही महारानी मर जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ आग लगी है। फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। अरे तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा। महारानी, तुम मुझे मार डालोगी। मैं गुस्से से मर रही हूँ। वह पुरुषों को पसंद नहीं करेगा, है ना? यह खजाने का कटोरा है। इतनी बड़ी चीज, मैं इस चीज को कैसे वापस घर ले जा सकता हूँ? चीजें नीचे रखो। मुझे पता था कि तुम दोनों भाई बहन का कोई अच्छा इरादा नहीं है। हाँ हाँ, हमारा कोई दूसरा मतलब नहीं है। बस आपका खजाने का कटोरा उपयोग करने के लिए उधार लेना चाहते हैं। हम इसे कल वापस कर देंगे। व्यर्थ इच्छा, मेरे हाथ छोड़ो। ओह, तुम इंसान, तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते? हम बस इसका उपयोग करना चाहते हैं। हर कोई मिलकर पैसा कमाएगा, सही है ना? मैं तुम्हें हाथ छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। नहीं करूँगा। इसे ले लो। नहीं करूँगा। इसे ले लो। नहीं करूँगा। मुझे दो। मैंने तुम्हें लाने को कहा था। अरे, वह अंदर कैसे चला? अरे यार, बस हो गया। पूरा खत्म। अब क्या करें? अचानक भूकंप क्यों आया? क्या सचमुच? क्या सच में देवता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब मूर्ख हो। जल्दी से महारानी को मार डालो। राजकुमार, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें देवताओं की कृपा प्राप्त है। चलो यहाँ से भाग चले। किसकी हिम्मत करेगी मेरे आदेश की अवहेलना करने का साहस? समझे कि नहीं? अभी सबका सिर कलम कर दूंगा। इसकी बात न सुनो। मैं जानती हूँ तुम पर झाओ युआनचेंग का जादू चला है। बस हथियार डाल दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। बिल्कुल सही।
तुमने भी देख लिया, जनरल अब देवता बन चुके हैं, आकाश से महारानी की रक्षा कर रहे हैं। अगर अब भी नहीं समझी तो देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। बकवास बंद करो। अगर जो युए देवता होते तो मैं उस लोहे के कछुए से कुचल गया होता। तुम सब में से जो महारानी को मारेगा मैं जीवन भर का ऐश्वर्य दूंगा, बस मेरा राज्याभिषेक हो जाए। तुम सबको 3 पद प्रोन्नति मिलेगी। हिल रहा है, फिर से हिल रहा है। भागो, जल्दी भागो। भागना मत, वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। बेकार हो गया, यह बूढ़ा भाग गया। गलत है, हमें महल लौटना चाहिए। झाओ युआनचेंग की हत्या की योजना विफल रही, वह जरूर जाएगा अपने दक्षिणी प्रांत नानलिंग। निश्चित रूप से वह अगला कदम नानलिंग सेना के साथ विद्रोह करेगा। हमें तैयारी करनी होगी। यह बूढ़ा दुष्ट इतनी जल्दी कैसे भाग गया? मेरा भाई कहाँ है? वह चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। मेरा भाई अभी तुम्हारे कमरे में था, अब गायब हो गया। जियो कहलाने वाले, तुमने मेरे भाई का क्या किया? वह रेत के मैदान में गिर गया। रेत का मैदान? यह कहाँ है? तुम लोग क्या कोई नाटक कर रहे हो? पकड़ लो। असली में पकड़ रहे हो क्या मैं समय में यात्रा कर आया? अरे तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। मेरा भाई लौटाओ, भाई वापस दो। अरे मारना बंद कर, मैं ढूंढ ही रहा हूँ। यह जगह इतनी बड़ी है, थोड़ा समय तो दो। जल्दी करो। राजकुमार, खबर है कि उत्तरी सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है। अब हमसे सिर्फ 100 मील दूर है। राजकुमार, उत्तरी सेना शक्तिशाली है, हमारी जीत की संभावना कम है। अब क्या करें? राजकुमार, हमने दीवार के नीचे इसे पकड़ा है, ये शक के काबिल है। लगता है उत्तरी सेना का जासूस है। आप ही निर्णय ले जाकर सिर क्लम कर दो, लाश दीवार पर टांग दो। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ महारानी के खिलाफ। मैं अच्छा इंसान। रुको, तुमने कहा, क्या तुम मुझे महारानी से निपटने में मदद कर सकते हो? कैसे निपटेंगे? पहले मेरी रस्सियां खोलो। मेरे पास एक अच्छी चीज है, देखो। हम दुश्मन के पानी में जहर मिला सकते हैं, उन्हें जहर देकर मारें। हाँ हाँ, शानदार योजना। ठीक है। महारानी, क्या यह जाओ युआनचेंग के विरुद्ध अभियान है? नहीं हो सकता। पहले मेरे भाई को ढूंढो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जब मैं महारानी की मदद कर तब तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा। अगर तुमने रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भी जान से मार डालूंगा। तुम सूचना, महारानी, जनरल, भयंकर समस्या आई है। हमारे सैनिकों ने पश्चिमी नदी का पानी पिया, सब जहरीले हो गए। सेना के वैद्य ने कहा ये जहर अत्यंत घातक है, इसकी कोई औषधि नहीं। यह जहर कैसे फैला? कहीं ऐसा तो नहीं जाओ युआनचेंग ने जहर डलवाया है? अब हम क्या करें? अब एक ही उपाय है, शायद महान जनरल से मदद मांगनी पड़ेगी। महान जनरल, उत्तरी सेना संकट में है। आशा है स्वर्गीय जनरल हमारी रक्षा करें। उत्तरी सेना के वीर सैनिकों की इस संकट से सुरक्षित निकलें। हम उत्तरी सेना की ओर से जनरल को धन्यवाद देते हैं। इतने सैनिक जहर क्यों खा गए? मैं अब क्या करूं? अरे, वे जिस स्मृति चिन्ह को पूज रहे हैं उस पर तुम्हारा नाम क्यों है? क्या तुम मर गए हो? मुझे परेशान मत करो, तुम्हें दिख नहीं रहा ये सब जहर के शिकार हैं? लगता है ये लोग जीडीवी जहर से प्रभावित हैं। मैंने चिकित्सा पढ़ी है, जहर उतारना आता है। सच में? फिर जल्दी इनकी मदद करो। रुको,
यह कीटनाशक जहर का आपातकालीन इलाज है। मैंने आसपास की सभी दवाई की दुकानों से ये लाया। काफी है। ऐसा भी हो सकता है। महारानी, एक अजीब वस्तु आकाश से गिरी है, कुएं में गिर गई। निश्चित ही महान जनरल ने मेरी प्रार्थना सुन ली। शीघ्र मुझे वहां ले चलो। महाराज, सेना के जवानों कुएं का पानी पीने के बाद सब ठीक हो गए। बहुत बढ़िया। जनरल शिव, आदेश जारी करो। 1 घंटे की तैयारी। 1 घंटे के बाद नानलिंग पर हमला। जी महाराज। अभद्र, तुमने कहा था नदी में डीडीवी डाल देंगे तो सब मर जाएंगे। ये क्या है? मुझे नहीं पता। जाओ युआनचेन, महाराज के आदेश से सजा देने आया हूँ। सलाह देता हूँ, फटाफट फाटक खोलकर आत्मसमर्पण करो। नानलिंग सेना का प्रतीक चिन्ह सौंप दो। महाराज शायद तुम्हें माफ कर दे। अब क्या करें? नानलिंग सेना अभी संभल रही है, मैं कैसे रोकूं? राजकुमार चिंता मत करें, मेरे पास गुप्त हथियार है। बिल्कुल उनके हमले को रोक सकता है। तुम्हारे पास गुप्त हथियार? द्वितीय बटालियन कमांडर मेरा यी दाली तो यहाँ लाओ। इसका नाम है यी दाली तो। चाहे दुश्मन कितने, एक गोला सब बराबर हो जाएंगे। इतना कमाल का है? राजकुमार निश्चिंत रहे, मैं अभी प्रदर्शन कर। सभी सैनिक सुनो, किले पर हमला। महाराज, एक और गोला। ठीक। पीछे हटो सभी लोग, जल्दी पीछे हटो। अरे बाप रे, ये तो प्राचीन काल है ना? ये तो कहाँ से आया? मैं भी समझ नहीं पा रहा। कहीं झाओ युआनजिंग के पीछे कोई गुरु तो नहीं? जल्दी कोई उपाय सोचो। लड़ाई खत्म करके मेरे भाई को बचाना है। लगता है समय आ गया है मेरे महास्त्र इस्तेमाल करने का। वाह, इतना बड़ा! मैं करूँगी, मुझे फेंकने दो। इन विद्रोहियों को उड़ा दूंगी। बढ़िया, हम तुम पर विश्वास करना सही था। ये यी दाली तो हमें बहुत पसंद आया। मैं झाओ युआनजिंग, इस दैवीय अस्त्र को पाकर सम्राट बनने में देर क्या? महाराज, यी दाली तोप बनाने लगेंगे, बस थोड़ा समय दें। पर्याप्त समय मिले पूरी दीवार पर तोपें लगा दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। बस हमारी मदद करो, सिंहासन पाने में राजगुरु बना दूंगा। हजारों एकड़ जमीन सोने के खजाने मिलेंगे। धन्यवाद महाराज। वो क्या है? ये तो परमाणु बम है। महाराज, जल्दी देखिए। हे भगवान, महासेनापति के पास कितनी दिव्य शक्ति है। ये महासेनापति की क्षमताएं हम जैसे साधारण लोगों की समझ से परे हैं। ये तो चमत्कार है, असली चमत्कार। खुशकिस्मती है परमाणु बम नहीं, वरना जान बचाना मुश्किल था। राजकुमार, सम्राज्ञी के पास जो दिव्य अस्त्र है वो हमारे हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं। बर्बाद हो गए, अब तो सब खत्म हो गया। अभी नहीं महाराज, जल्दबाजी न करें। इस तरह के भयंकर विस्फोटक इसे बनाने में समय और मेहनत लगती है। वे निश्चित ही दूसरा गोला नहीं बना सकते। हमें पलटवार का मौका मिले। आपने कहा था दूसरा गोला नहीं है। ये क्या है? ये अब क्या करें? महाराज, चलिए भागते हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते। तुम पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। महाराज, अब समझ आया क्यों तुम दिन भर घर में अजीब बातें करते रहते हो। ये तो इतना मजेदार है। रुको, मेरा भाई तो अंदर ही है, कहीं उसे चोट न लग जाए। ये हो सकता है। अरे ना समझ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रुको, वो व्यक्ति लगता है तुम्हारा भाई ही है।
कहाँ है? मुझे तो दिखा नहीं। क्या मैंने गलती से देखा होगा? तुमने कहा था तुम्हारा मेगा फोर्स स्कैनर बहुत शक्तिशाली है। मेरी जान खतरे में पड़ गई। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। किसे पता था सम्राज्ञी के पास भी समय यात्री है? समय यात्री मतलब ये कि सम्राज्ञी को भी कुशल लोगों का सहयोग मिला है। जैसे अभी जो गोला दिखा, आम लोग वो नहीं बना सकते। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अब समझ आया। ये सम्राज्ञी कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बच निकली है। ये तो भगवान मुझे मारना चाहते हैं। चिंता न करें महाराज, बस एक गोला ही, बस मुझे पर्याप्त समय दीजिए, मैं जरूर बना लूंगा उस गोले से ज्यादा ताकतवर हथियार। ये सच है? चिंता न करें महाराज, मैंने कम से कम डिप्लोमा तो किया है और साथ ही मेरे पास ये चीज है। उस सम्राज्ञी को हराना बच्चों का खेल होगा। मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूँ। बस परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार बना दो। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा। धन्यवाद महाराज। ये रेतीला मैदान इतना विशाल है, इसमें ढूंढने में सालों लग जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? क्या हुआ? मैं बन गया। ऐसा अद्भुत हथियार। अब मुझे किस बात की चिंता? साम्राज्य स्थापित करूंगा। बढ़िया, बहुत उत्तम। यह वस्तु क्या नाम है? महाराज, इसका नाम है पैट्रियट मिसाइल। लॉन्चर से छोड़े 10 किलोमीटर के भीतर सटीक निशाना लगाए, जहाँ चाहे वहाँ विस्फोट। यानी हम यहाँ बैठे बैठे महारानी की सेना को उड़ा सकते हैं? बमबारी करो, अभी महारानी को मारो। जी महाराज। रक्षक, मिसाइल लोड करो। दागो। यह धमाका क्या है? किसके पास ऐसी शक्तिशाली विस्फोटक है? देखो, अरे वाह, ये कैसे हुआ? अजीब बात है, अभी तक आवाज क्यों नहीं? तुम्हारी पैट्रियट मिसाइल काम करेगी या नहीं? कितना समय बीत गया। शायद फेल हो गई। कोई बात, हमारे पास एक और है। चलो लोड करो। इग्निशन। फिर से। कब तक इंतजार? क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? शांत रहे महाराज, मिसाइल को उड़ने दें। देखो, मिसाइल वापस आ रही है। ये क्या हादसा है? मिसाइल वापस क्यों आई? मुझे कुछ पता नहीं। तो महारानी के कैंप पर निशाना। देखो, दूसरी भी वापस आई। वाह, शुक्र है हम पर नहीं गिरा। हमारा ही कैंप उड़ा दिया। ये कैसे? टेस्ट के समय तो सब ठीक था, ये वापस क्यों आई? सूचना महाराज, पहाड़ी बटालियन पर मिसाइल हमला। 100 से अधिक सैनिक, कोई जीवित नहीं। पूरी सेना में भय व्याप्त है। तेरे, तुम्हारी वजह से मेरी दक्षिणी सेना इतना नुकसान क्यों हुआ? मुझे लगता है तुम महारानी के जासूस हो। रक्षक, इसे यहाँ से ले जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं महाराज, माफ करो, मेरे पास और गुप्त हथियार हैं। इस बार जरूर गलती सुधारूंगा। अगर मैं फिर विश्वास करूं तो मैं मूर्ख हूँ। ले जाओ इसे। ये महाराज, रिपोर्ट है, उत्तरी सेना का अग्रदल दीवार के नीचे जमा हो चुका है। कभी भी हमला कर सकते हैं। अरे बाप रे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, एक बार फिर विश्वास करें। इस बार खुद युद्ध में उतरूंगा। मैं जरूर महारानी को जीवित पकड़ लूंगा। ठीक है, हम आखिरी बार विश्वास करते हैं। देखो, मुझे तुम्हारा भाई मिल गया। सब सुन, विश्राम, सावधान, दाएं देखो। सचमुच मेरा भाई है।
जल्दी इससे उसे खींचो। क्या तुम चाहती हो उसे जिंदा रखना? फिर क्या करें? मेरा भाई तो इस चित्र में ही रहे। जल्दबाजी मत करो, पहले देखते हैं वो अंदर क्या कर रहा है। महाराज कैसा लगा? यही है मेरा गुप्त हथियार। ये लोग खास क्या है? देखिए महाराज, पहली पंक्ति, आगे आओ, फायर। ये आखिर है क्या? इतनी सटीक मार कैसे? हथियार नहीं, लोग महत्वपूर्ण हैं। संख्या कम है पर हर सैनिक प्रशिक्षित है। सब ध्यान दो, महाराज को दिखाओ, मेरे आदेश पर ले जाओ। आगे पीछे एक साथ फायर तैयार। महाराज कैसा लगा? शानदार, ये तो स्वर्ग से उतरे हुए योद्धा। मैंने सोचा ये बार बार तोपे क्यों हैं? मिसाइलों का खेल क्यों है? असल में ये सब इस लड़के की करतूत है, इसी ने ये सब बनाया है। तेरा भाई हमारे विद्रोही के साथ क्यों है? सही गलत की समझ ही नहीं। फर्क नहीं पड़ता विद्रोही है कि नहीं। मैं चेतावनी देती हूँ, अगर मेरे भाई को एक खरोंच भी आई तुझसे जान की बाजी लगा दूंगी। यदि सम्राट को तेरे भाई की वजह से कुछ भी होता है तो मैं यह सेनापति तुझसे जान की लड़ाई लड़ेगा। तू यह जाओ युआनचेंग के पास कोई सैनिक नहीं बचे? इतने कम लोगों से किले की रक्षा? सभी सैनिक सुनो, दुर्ग पर हमला। सभी तैयार, पंक्तियों में खड़े होकर निशाना सा, फायर। ये लोग जो हाथ में लेके हैं वो क्या है? इनके पास दैवीय अस्त्र है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटो सभी लोग, जल्दी पीछे हटो। भागना चाह मेरी बंदूक से पूछा है? सभी सुनो, कतार बनाकर आगे, जो भी निशाने में आए मार डालो। जी हुजूर। तेरा भाई हद कर गया, उसने बंदूक से मेरे सैनिकों को मारा है। यह सेनापति उसे कभी माफ नहीं करेगा। तू क्या कर रहा है? जल्दी वो छोड़ दे। तू उसे मारना चाहता है, वो मेरा सगा भाई है। अब और नहीं सहा जाता, मैं यह सेनापति बस देखता नहीं रह सकता। मेरे दाकिंग के सैनिक तेरे भाई के हाथों मरते। पर उसे मारने की नहीं, तू छोड़ दे, मुझे करने दो। सच में नहीं सोचा था इतने कम लोगों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया शू जोंग की अग्रिम सेना को। सच में कमाल है। इस बार ली युनवान, तू जरूर मरेगी। महाराज, दुश्मनों के पास हैं अनोखे अस्त्र शस्त्र। हमारे सैनिकों ने जैसे ही हमला किया बड़ी संख्या में मारे गए। मैं विनती करता हूँ महाराज, हमला रोकने का, फौरन पीछे हटें। ये महारानी जल्दी देखो। ये क्या? ग्लास का प्याला? हटो, रास्ता छोड़ो। खत्म हो गया सब। हमें किस देवता से पाला पड़ गया? बहुत बढ़िया, महान सेनापति ने फिर किया। जनरल शू, जल्दी सेना लेकर हमला करो। जी हाँ। सब लोग सुनो, मेरे साथ दुर्ग पर चढ़ाई करो। महाराज, अब हम क्या करें? ये सब क्या भूतिया चीजें हैं? भागो, जल्दी भागो, तेज भागो। राजकुमार, धोखेबाज, यही वो वादा था सम्राज्ञी को जीवित पकड़ने का। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि अचानक कई गिलास बाहर निकाल। जल्दी चलो। महाराज, महाराज मुझे भी साथ ले चलिए, आखिर मैंने योगदान तो दिया था। सपने देखना बंद करो। अरे कोई है, इसे बांध दो, शहर में मरने के लिए छोड़ दो। महाराज, महाराज, तेजी से पीछे हटो। बचाओ, कोई मुझे खत्म हो गया, मेरा भाई मर जाएगा, मुझे उसे बचाना है। शांत हो जाओ, मैंने पहले कोशिश की थी, अंदर नहीं जा सकते। तो मेरा भाई कैसे गिर गया? मुझे छोड़ दो। जल्दबाजी मत करो,
अगर अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ पाओगे। मैं और नहीं सोच सकती, मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ। सभी सैनिक सुनो, जाओ युआनशेंग को जीवित पकड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। महान सेनापति आ गए हैं। महान सेनापति के समक्ष शुचोंग का प्रणाम स्वीकार करें। शुचोंग, जल्दी उठ जाओ। महान सेनापति स्वर्ग से आए हैं, सभी सेनापति को प्रणाम करो। तो क्या आप सच में महान सेनापति हैं? सैनिकों, उठ जाओ। तुम दोनों देखना बंद करो, पहले मेरे भाई को शुचोंग, उसे ले जाकर उस व्यक्ति को बचा लाओ। मेरे साथ आओ। बाकी सभी खोजो, जाओ युआनशेंग को जीवित पकड़ो। महान सेनापति, क्या सच में तुम हो? महारानी, मुझे माफ करें, देर हो गई। जल्दी आओ। महान सेनापति, इस समय में क्या आप स्वर्ग से मेरी मदद कर रहे थे? सही है ना? हाँ। तो इस बार जब आए हो, क्या वापस स्वर्ग जाओगे? चिंता न करें महारानी, इस बार लौटकर अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। महारानी, मैं जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। क्या सिर्फ रक्षा? महारानी, मैं नहीं समझा, आपका मतलब? महारानी, मैं उस रात के आतिशबाजी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे छोड़ दो। ली युनवान को मेरे सामने ले आओ। छोड़ दो। जाओ जाओ यू, तुम जिंदा कैसे हो? क्या उसे जहर नहीं दिया गया था? यह असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ले चलो। दीदी, तो तुम्हारा मतलब है हम समय यात्रा नहीं कर रहे बल्कि उस लड़के के सैंडबॉक्स में। हाँ, चलो जल्दी से उन्हें ढूंढते हैं, हमें वापस ले चलो। तुम दोनों रुको जरा, जल्दी कोई उपाय सोचो। वापस कैसे जाएंगे? मुझे भी नहीं पता कैसे वापस जाएं। वह तुम्हारा सैंडबॉक्स, तुम्हें नहीं पता वापस कैसे जाना है? वह मेरा सैंडबॉक्स नहीं था, किसी ने मुझे दिया था। सेनापति,